हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बायोस्फीयर रिजर्व। कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं अपने यहाँ पर, संख्या कितनी है और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो चलिए हम इन पर आज विस्तार संक्षिप्त में चर्चा करने वाले हैं। जहां अनअकैडमी में आप लोगों के लिए जो एमपीपीएससी कैटेगरी थी उस कैटेगरी का नाम बदलकर मध्य प्रदेश स्टेट एग्जाम्स कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर आज के इस सेशन की महत्वपूर्ण बातों को। तो देखिएगा, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की सूची अगर हम देखते हैं तो क्या है यहां पर कि बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, एक अधिसूचना जारी की जाती है और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में इसकी स्थापना के बाद सरकारें यूनेस्को के MNB मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, MNB या MB कहा जाता है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत उन्हें नामांकित कर सकती है। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। अगर संख्या की बात की जाए तो भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। याद रखिएगा टोटल कितने हैं, तो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। भारत में कितने हैं, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो चलिए क्रमांक 1 से हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने नीलगिरी मिलेगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो कि पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था 1986 में, है ना। और ये कहां पर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये आपको तमिलनाडु, केरला और साथ ही साथ कर्नाटक का भी कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलई, नीलांबुर, साइलेंट वैली और सुरवानी पहाड़ियां, इन सभी को मिलाकर तमिलनाडु, केरला और साथ ही साथ कर्नाटका। ठीक है, तो देखिए टीकेटी तमिलनाडु, केरला और यहां पर अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका केटीटी हो जाएगा, है ना। केटीटी तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, केरला और साथ ही साथ कर्नाटक का हिस्सा नीलगिरी के अंतर्गत, पूरी नीलगिरी पहाड़ी का हिस्सा कहलाता है। नंदा देवी को बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में घोषित किया गया। तो 88 में दो बायोस्फीयर रिजर्व आए, नौकरेक और नंदा देवी, नौकरेक और नंदा देवी। तो नंदा देवी का हिस्सा कहां पर, उत्तराखंड में मिल जाएगा, चमोली हिल्स, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले, ये जिले मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं नौकरेक, तो नौकरेक कहां पर मिलती है पहाड़ियां, ये मिलती है मेघालय के हिस्से में, गारो हिल्स के अंतर्गत। ठीक है ना, तो ये आपका मेघालय में जाता है। आगे बात करते हैं ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी और मानस और सुंदरबन, ये चार हैं जिनको 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। अब ग्रेट निकोबार आपको पता है अंडमान के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर मन्नार की खाड़ी कहां पर है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में, जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है, गल्फ है, उसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। फिर इसके बाद में मानस, मानस कहां पर आता है आपका, तो असम में आता है। मानस वगैरह कहां पे आता है, असम में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद में सुंदरबन तो आपको पता है पश्चिम बंगाल में आता है। तो देखिए सबसे पहले नीलगिरी आया 1986 में, 1988 में दो आ जाएगी आपके, एक नंदा देवी और एक नौकरेक आ जाएगा। तो नंदा देवी सीधे आप ऊपर चले जाएगा उत्तराखंड में, फिर नौकरेक आएंगे तो कहां पर पहुंच जाएंगे आप, मेघालय में। आगे चलते हैं 1989 में, तो चार आती हैं इसमें, एक आएगा ग्रेट निकोबार, दूसरा आएगा मन्नार की खाड़ी श्रीलंका में, तीसरा आएगा मानस, पहुंच जाओगे आसाम में, फिर आएगा सुंदरबन, तो वहीं आप पहुंच जाना कहां, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आगे बात करते हैं सिमलीपाल। सिमलीपाल 1994 में आपका बायोस्फीयर रिजर्व बना है, उड़ीसा में आता है सिमलीपाल और मयूरभंज जिले के अंतर्गत शामिल है। फिर आगे बात करते हैं डिब्रू। तो डिब्रू आपका 1997 में शामिल हुआ है बायोस्फीयर रिजर्व में, आसाम का हिस्सा है ये डिब्रू जो है, डिब्रूगढ़ आसाम का हिस्सा है, आसाम के अंतर्गत आता है। तो ये हो गई आपकी 9 बायोस्फीयर रिजर्व। आगे अगली 9 बायोस्फीयर रिजर्व की और बात करते हैं। तो देखिएगा देहांग दिबांग 1998 में शामिल हुआ बायोस्फीयर रिजर्व में, अरुणाचल का हिस्सा है। देहांग दिबांग आपको बिल्कुल पता है कि यह अरुणाचल का हिस्सा है। पचमढ़ी 1999 में 31/3/1999 को पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनता है, मध्य प्रदेश जिले के अंतर्गत आता है। बेसिकली होशंगाबाद में आपका ये शामिल है, पर बैतूल छिंदवाड़ा के भी कुछ पार्ट को बताया जाता है। फिर खंगचेंद जोंगा, क्या है, खंगचेंद जोंगा, खंगचेंद जोंगा, ये 2000 में आपका बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ, सिक्किम के अंतर्गत शामिल है, मतलब सिक्किम राज्य में आता है। फिर अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई की पहाड़ियां 2001 में अगस्त्यमलाई को शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है, 2001 में अगस्त्यमलाई को शामिल किया गया है। फिर अचानकमार अमरकंटक, एक और लोकेशन आ गया 2005 में, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, मध्य प्रदेश का दूसरा हिस्सा। ठीक है, तो ये कहां पर मिलेगा अचानकमार अमरकंटक, तो अनूपपुर
डिंडोरी के आसपास के क्षेत्र में मिलेगा। आगे बात करते हैं कच्छ, तो कच्छ 2008 में शामिल किया गया, गुजरात के आसपास का हिस्सा। फिर इसके बाद में ठंडी मिठाई, ठंडी मिठाई 2009 में ये लोकेशन है हिमाचल के अंतर्गत पिन वैली, मतलब ये पिन वैली नेशनल पार्क और आसपास का क्षेत्र है हिमाचल का, जो कि आपका बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। आगे है शेषचलम हिल्स, कौन सा है? शेषचलम हिल्स है, 2010 में शामिल हुआ है और आंध्र प्रदेश का है। कौन सा? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये शामिल होता है। फिर पन्ना का 2011 में है, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल होता है, पन्ना और छतरपुर जिले के अंतर्गत। तो ये थे टोटल हमारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व। एक बार जरूर देख लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब बात आती है कि यूनेस्को ने किन्हें शामिल किया है। तो भारत में यूनेस्को संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व, तो यूनेस्को संरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? तो टोटल 12 हैं। यूनेस्को संरक्षित कितने हैं? तो टोटल 12 हैं। तो चलिए 12 देखते हैं कौन कौन से हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका 2000 में शामिल हुआ। 2001 में मन्नार की खाड़ी वाला, तो ये आपका तमिलनाडु और श्रीलंका में जो पड़ती है वो हो जाएगा। 2001 में सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल का है, इसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया। 2004 में नंदा देवी उत्तराखंड वाला, इसको बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया। फिर 2009 में पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश वाले को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। नौक्रेक, नौक्रेक की बात करें तो ये मेघालय में है, 2009 में इसे भी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। आगे बात करते हैं सिमलीपाल, 2009 में इसे ओडिशा ने बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। फिर 2012 में अचानकमार अमरकंटक, अचानकमार अमरकंटक, अच्छा देखिएगा अचानकमार अमरकंटक ये एमपी वाला हिस्सा कहलाता है और इसे 2012 में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। फिर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ग्रेट निकोबार में है, अंडमान वाले हिस्से में, 2013 में। 2016 में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, तो अगस्त्यमाला आपका केरला और तमिलनाडु में, इसको शामिल किया गया 2016 में यूनेस्को के द्वारा। आगे बात करते हैं 2018, तो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर और पश्चिमी सिक्किम जिले, बेसिकली सिक्किम याद रखिएगा, जो कंचनजंगा है तो अपना कहां पर? सिक्किम याद रखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में। फिर 2020 है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के 3 बायोस्फीयर रिजर्व जिनको भारत में भी शामिल किया गया और यूनेस्को ने भी शामिल कर लिया है। तो ये थे हमारे सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व, इनकी लिस्ट एक बार जरूर देख लीजिएगा और बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग टेलीग्राम पे जाके पुनीत ऑफिशियल चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की 10 मिनट सीरीज में। अगर सीरीज अच्छी लगी हो तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।